नमस्कार भक्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल पर प्यारा से बंधन पे बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज मैं भगवान जगन्नाथ की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताऊंगी। जगन्नाथ जी की कथा, उनके जीवन से जुड़ी हुई रहस्यों को बताऊंगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो को प्रारंभ करते हैं। भक्तों, त्रेता युग में जब श्री राम जी ने सुग्रीव और बाली के युद्ध में पेड़ के पीछे से, एक तार के पेड़ के पीछे से छुपकर बलि का वध किया, तो उस समय बलि राम जी से अपने वध का कारण पूछा। तब राम जी ने उसे आश्वासन दिया कि अगले जन्म में जब मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा, तब बलि तुम बहेलिये का रूप में जन्म लेकर मेरे मृत्यु का कारण बनोगे। भगवत गीता अनुसार गंधारी के श्राप से जब सभी यदुवंशी आपस में युद्ध करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, तब श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे योग निद्रा में बैठ जाते हैं। तब एक जरा नामक बहेलिया कृष्ण जी के पांव को हिरण का मुख समझकर बाण चला देता है। जरा को जब पता चलता है कि भगवान कृष्ण है वो, तो वह रोने लगता है, पछताने लगता है और बहुत ही दुखी हो जाता है। तब कृष्ण जी उसे आश्वासन देते हैं कि तुम पिछले जन्म में राजा बलि थे, वानर राज थे, जिसका वध मैंने छिप कर किया था, तो जो युद्ध नियमों के बिल्कुल ही खिलाफ था। अतः यह नियति त्रेता युग में ही लिख दी गई थी। अतः तुम अपराध बोझ से मुक्त हो जाओ। ये समाचार सुनकर पांडव आए और कृष्ण जी के देह का अंतिम संस्कार किया। भगवान कृष्ण का देह समाप्त हो गया, परंतु उनका हृदय नहीं मरा। यह देख पांडव ने उनके हृदय को एक लट्ठे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया। वो लठ बहते हुए पुरी के समुद्र तट पर जाता है। उस समय मालवा राज में इंद्रदुम्न नामक एक राजा था। उसकी राजधानी अवंतीपुर थी, जो विष्णु जी का परम भक्त था और बहुत ही प्रतापी राजा था। धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान था। एक दिन विष्णु जी स्वप्न में आकर राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहाँ एक लकड़ी का लठ मिलेगा, उसे भव्य मूर्ति बनवाकर उसको स्थापित करो। राजा ने ऐसा ही किया। कुशल कारीगरों को बुलाकर विष्णु जी की प्रतिमा बनाने को कहते हैं, परंतु लकड़ी इतनी मजबूत थी कि कोई भी कारीगर उसको तोड़ नहीं पा रहा था। किसी भी हथियार से उसको तोड़ना नामुमकिन था। तब विष्णु जी दोबारा स्वप्न में आकर कहते हैं कि राजन, आप भगवान विश्वकर्मा की आराधना कीजिए, वही आपकी मदद करेंगे। विष्णु जी के आदेश से राजा विश्वकर्मा जी की आराधना करने लगते हैं। तब श्री हरि के आदेश से विश्वकर्मा जी एक वृद्ध कारीगर का रूप बना आते हैं। वृद्ध कारीगर का रूप बनाकर जब वह राजा के पास आते हैं, तो राजा से बोलते हैं कि मैं एक अनुभवी कारीगर हूँ, मैं इस लकड़ी के से मूर्ति बना सकता हूँ। तब राजा बोले, अवश्य आप यह कार्य करिए। वृद्ध कारीगर बोले, मेरी एक शर्त है, भगवान गिरधर की मूर्ति मैं बंद कमरे में अकेले बनाऊंगा। 21 दिन उसमें कोई न आए न जाए, ना देखे, ना ही उसमें प्रवेश करे, ना ही किसी प्रकार का उसमें संक्षेप करे, और 21 दिन बाद मैं स्वयं बाहर आकर मूर्ति दूंगा। अगर कोई बीच में आया या दरवाजा खोला या किसी कारण मुझे अवरोध किया मूर्ति बनाने में, उसी समय मैं वहां से चला जाऊंगा। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। विश्वकर्मा जी बंद कमरे में अपना कार्य प्रारंभ कर दिए। इधर रानी जैसे कुछ दिन बीते परेशान हो गई कि क्या वो वृद्ध बिना कुछ खाए पिए रह रहे हैं, अगर वो मर जाएंगे तो हत्या का पाप लगेगा। वो बार बार राजा से आग्रह करने लगी कि वृद्ध को देखने खिलाने के लिए कि अंदर जाएं और देखें कि वृद्ध जिंदा है कि नहीं, कुछ खाएंगे कि नहीं। पहले तो राजा ने शर्त याद करके मना कर दिया, परंतु बार बार रानी के कहने पर राजा भी चिंता में पड़ गए। अंदर जाकर वृद्ध का हाल जानने की सोची। उन्होंने कक्ष का द्वार खुलवाया। द्वार खुलते ही विश्वकर्मा जी कृष्ण जी के हृदय को अंदर मूर्ति के अंदर स्थापित कर अंतर ध्यान हो जाते हैं
और 3 अधूरी मूर्तियों को वैसे ही छोड़ जाते हैं। राजा को देखकर बहुत दुख हुआ कि उन्होंने विश्वकर्मा जी की आज्ञा का पालन नहीं किया। इसी कारण भगवान जगन्नाथ के आधे हाथ व आधे पांव बने हुए हैं। जब वो मूर्ति के करीब जाते हैं तो मूर्ति के हृदय से धड़कने की आवाज आती है। वह समझ जाते हैं कि इसमें कृष्ण जी का हृदय धड़क रहा है। आज भी वह मूर्ति भगवान जगन्नाथ के नाम से प्रसिद्ध है। प्रिय भक्तों, आपको बता दें कि आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां एक साथ स्थापित हैं, जो हर 12 वर्षों में बदली जाती है, जिसे नव कलेवर कहा जाता है। जब मूर्तियों को बदला जाता है तो उसमें से ब्रह्म पदार्थ को निकालकर नई मूर्तियों में स्थापित कर दिया जाता है। जगन्नाथ मंदिर के पुजारी कहते हैं कि जब मूर्तियों को बदला जाता है उस समय ब्रह्म पदार्थ हाथ में लेते हैं तो कुछ उछलता हुआ महसूस होता है। जो पदार्थ अनुभव होता है जीवित रहता है और अजीब सी शक्ति का एहसास होता है। उस समय चारों तरफ लगता है कि बहुत ही शक्ति और ऊर्जा भर जाती है। कहते हैं कि वो कृष्ण जी का हृदय इतना तेजवान है कि जो इसे खुली आंखों से देखता है उसकी मृत्यु हो जाती है। अतः मंदिर के पुजारी की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। मूर्ति बदलते समय शहर की सारी लाइटें काट दी जाती हैं। प्रिय भक्तों, प्रति वर्ष भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा जी का रथ यात्रा बहुत ही धूमधाम से निकाला जाता है। बहुत ही भव्य नज़ारा होता है जिसे देखने के लिए देश विदेश के लोग इकट्ठा होते हैं। कहते हैं जो भी जगन्नाथ धाम की यात्रा करते हैं उनके सारे पापों का नाश हो जाता है। इस दुनिया में रहकर तो वो सारे भौतिक सुखों को अनुभव करते ही हैं और मरणोपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो एक बार जरूर जाइएगा जगन्नाथ धाम की यात्रा करने और जगन्नाथ जी का दर्शन करने, कृष्ण भगवान का धड़कता हुआ हृदय को महसूस करने और उनकी कृपा प्राप्त करने। तो बोलो जगन्नाथ धाम की जय। उम्मीद करती हूँ आपको यह कहानी, जगन्नाथ जी की कथा और यह वीडियो पसंद आई होगी। तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। राधे राधे दोस्तों।